दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस? इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, इनमें बताना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन है और किसका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसे फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल कर दिखाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है तो कंडीशन इसमें आप जानते हैं क्या होता है, कैसे पता चलाते हैं। सबसे पहले आप इसमें से A1, B1 और C1 निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। A1 इसमें 1, B1 -3, C1 आपका -3। यहाँ से A2 3, B2 आपका -9 और C2 आपका -2। चलिए निकालते हैं। A1/A2 यानी 1/3, B1/B2 यानी -3/-9, यह आ गया आपका कट के 1/3। C1/C2 -3/-2। अब क्लियरली यहाँ आपको दिख रहा है कि A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1/C2। तो ये किसकी कंडीशन होती है? ये होती है आपकी नो सॉल्यूशन। तो इसमें तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, तो आगे कुछ करना भी नहीं है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपकी इक्वेशन लिखी हुई है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे इसमें से ABC निकालने हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। वैसे अगर नहीं भी लिखते हैं तो ये जो C आप लेंगे ना, ये बिल्कुल ठीक बैठते हैं, तब भी आपका आंसर ठीक आता है। तो इसमें से जब A1 लेते हैं तो ये आपका 2 है, B1 लेते हैं तो ये आपका 1 है क्योंकि y का कोफिशिएंट 1, और ये सारी B1 है C1 -5। यहाँ से ये 2 है इक्वेशन, तो इसमें सारे 2 लिखे जाएंगे। ये आपकी 1 है, इसका A2 हो गया 3, इसका B2 हो गया आपका 2 और इसका C2 हो गया आपका -8। अब देखते हैं इसमें कौन क्या बराबर है। A1 A2 देखें, ये आपका 2 है और A2 आपका 3 है। B1 B2 ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। तो यहीं पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि A1 A2 और ये B1 B2 आपका बराबर नहीं है। तो जब आपका A1 A2 बराबर नहीं होता है B1 B2, तो क्या होता है इसका? ये होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आता है इसमें, तो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। बिकॉज दीज आर नॉट इक्वल, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन आया है तो इसे आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है इसको आपको इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला जो है मैंने आपको सिखाया भी था कि उसे लर्न कैसे करते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। x अपॉन में इधर y अपॉन इज इक्वल टू 1, और मैंने बताया था कि ऐसे सर्कल में आपके ABC लिखे हुए हैं और आपको B से चलना है, तो BC फिर CA फिर AB, और यहाँ पे लिखना है BC -BC फिर ABC फिर CA। यहाँ लिखेंगे CA -CA और फिर AB, यहाँ AB -AB। इसके बाद यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1 उल्टा हो जाता है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2,
यहाँ पे 1। वैल्यूज़ आपकी ऊपर निकली हुई हैं, इसमें पुट करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यूज़ भरते हैं। B1 है आपका 1 और C2 आपका -8, बीच में माइनस। यहाँ पे B2 है आपका 2 और C1 आपका -5। आगे है y के नीचे C1 की जगह लिखेंगे -5, A2 की जगह लिखेंगे 3, आगे माइनस, C2 की जगह लिखेंगे -8 और A1 की जगह लिखेंगे 2। 1/A1 आपका 2, B2 आपका 2, बीच में माइनस, A2 यानी कि 3 और A2 के पास है B1 यानी कि 1। सॉल्व करते हैं आगे। x अपॉन में 8 1 जार 8 हो गया, ये माइनस का 8 है और 2 5 जार 10 प्लस का 10 इज इक्वल टू अपॉन y। 5 3 जार 15 और -15, 2 माइनस मिलके प्लस हो गए और 8 2 जार 16 इज इक्वल टू 1/2 2 जार 4, एक माइनस है, 3 1 जार 3। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10 - 8 2, ये आ गया आपका y अपॉन, इनका आंसर 1 आएगा और इसका आंसर भी आपका 1 आएगा। इसके बाद जब ये अकेले अकेले नंबर हो जाते हैं तो बारी बारी से x को और y को इस थर्ड वाली टर्म के बराबर रखते हैं, तो आपका वहाँ से x और y निकल के आता है इस तरह से। x/2 को पहले मैं 1/1 के बराबर रखूँगा तो मेरा x आ जाएगा, x 1 जार x, 2 1 जार 2, तो x आ गया 2। इसी तरह से y/1 को 1/1 रखूँगा तो y 1 जार y और 1 1 जार 1, y आपका 1 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में आपको इक्वेशन दिख रही होगी, इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं ताकि अपना ABC अच्छे से आ जाए। तो 3x - 5y - 20 इज इक्वल टू 0, नंबर 1 इक्वेशन। इसी तरह से 6x - 10y - 40 इज इक्वल टू 0, नंबर 2 इक्वेशन। निकालते हैं इसमें से A1, B1 और C1। x का कोफिशिएंट A1, y का कोफिशिएंट B1, C जो है कांस्टेंट नंबर होता है आपका। यहाँ से A2, B2 और C2 निकालते हैं। x का कोफिशिएंट A होता है, y का कोफिशिएंट आपका B होता है, कांस्टेंट नंबर बिना वेरिएबल वाला। देखते हैं कंडीशन। A1 A2 निकालें, 3/6 यानी कट के 1/2। B1 B2 निकालें, -5 अपॉन -10, ये भी सॉल्व होके आपका 1/2। C1 C2 -20 अपॉन -40, ये भी सॉल्व होके आपका 1/2। और जब ये चीज़ होती है, बिकॉज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर इसके आपके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो लिखेंगे आप इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। पूरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाकी ये आपका आंसर है। और जब आपके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ना, तो उन सॉल्यूशंस को निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वहीं पे सवाल ख़त्म हो जाता है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में आपका इक्वेशंस इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई हैं, तो यहाँ से सीधा अपना A1, B1 और C1 निकलेंगे। A1 है इसमें 1, B1 है -3 और C1 है इसमें -7। यहाँ से A2, B2 और C2 निकलेंगे। तो यह है आपका 3,
ये आपका -3, ये आपका -15। देखते हैं कंडीशंस। A1/A2 यानी 1/3, B1/B2 यानी -3/-3। तो सॉल्व होके आपका 1 आ गया। तो ये तो यहीं पे बराबर नहीं है। जब ये यहीं पे बराबर दिख रहे हैं कि नहीं है, तो हम लिखेंगे बिकॉज A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर। तो इसमें क्या होता है, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इसका भी आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक माने अकेला, एक होगा। तो उसे अब निकालेंगे अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। फॉर्मूला एक बार फिर से मैं लिखता हूँ, आपको लर्न हो जाएगा बार बार रिपीट करने से। x इज इक्वल टू, फिर y, फिर आपका 1। इसके नीचे वही सर्कल मेथड, a b c, b से शुरू करना है आपको, तो bc, तो bc माइनस bc, फिर ca, ca माइनस ca, फिर ab माइनस ab। यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 1 2 2 1। ऊपर से देख के वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो x के नीचे लिखना है आपको b1 c2। b1 है आपका -3 और c2 है -15, बीच में माइनस। यहाँ पे b2 और c1 लिखने हैं। b2 आपका -3 और c1 आपका -7 इज इक्वल टू y। यहाँ c1 और a2 लिखने हैं। c1 आपका -7, a2 आपका 3, बीच में माइनस। यहाँ c2 a1 लिखने हैं। c2 है आपका -15 और a1 है 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे a1 b2, a1 1 और b2 आपका -3, बीच में माइनस। ये दो जगह a2 की जगह 3 और b1 की जगह पे -3। ये पुटिंग हो गई। इसके बाद सिंप्लीफाई करना है। तो x अपॉन 15 3 45, और क्योंकि प्लस का है, दो माइनस मिलके प्लस बन गए तो 45। यहाँ पे 3 माइनस आ रहे हैं आपके मल्टीप्लाई में, तो एक साइन तो होगा माइनस का, और 7 3 21 इज इक्वल टू y अपॉन, माइनस साइन है, 7 3 21, दो माइनस मिलके प्लस, 15 1 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन, माइनस 1 है तो माइनस 3 1 3, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये आ गया आपका 3। माइनस माइनस प्लस हो गए और 3 3 बन गया 9। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो x के नीचे आएगा 24, y के नीचे बन रहा है आपका -6 और 1 के नीचे बनता है 9 में से 3 गया 6। तो लास्ट स्टेप था। इसके बाद इनको अलग अलग पुट करना है यहाँ पे। तो x की टर्म लीजिए, x अपॉन 24 इज इक्वल टू लास्ट वाली टर्म जिसमें 1 है, 1/6। तो आपको x निकालना है, तो x सिंपली यहाँ पे रखिए, और जो डिवाइड में है ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा, यानी 24/6। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। और y लीजिए, y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6। y निकालना है, y सिंपली छोड़ दीजिए, ये -6 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो y आ गया आपका -1। ये आपके x और y आ गए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके 4 पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन में है सेकंड क्वेश्चन की मैं एक बार लैंग्वेज पढ़ता हूं आपके लिए। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं आपको। इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने के लिए आपके ए और बी क्या होने चाहिए, उनकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी आपको वही ABC वाले मेथड से करना है। सबसे पहले तो आप इसको जो इक्वेशंस है ना, इन्हें आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 7 = 0। ये नंबर 1 इक्वेशन। इसके बाद इसका भी सी इधर है ना, इसे भी इधर ले आएंगे। a - bx + a + by। अच्छा, अब जब ये इधर आएगा, ये 3 टर्म है, तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। मैं प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, +2, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, -3a - b = 0। तब यहाँ से मुझे निकालना है अपना a1 और b1 और c1। ये हो गया a1 2, ये हो गया 3b1 और c1 हो गया -7। इसमें से निकालते हैं a2, वो x का कोफिशिएंट, और वो पूरा क्या है, ब्रैकेट a - b, यानी a - b पूरा, और b2 आपका y का कोफिशिएंट जो कि a + b है, और c की जगह आप c2 की जगह लिखेंगे ये सारा नंबर 2 - 3a - b। अब इसमें कहता है कि नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन हो तो इसकी आपकी क्या कंडीशन है। नो सॉल्यूशन नहीं है, ये इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस। तो बहुत सारे सॉल्यूशन होने की जो कंडीशन होती है ना, वो होती है आपकी, लिखेंगे पहले, फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होना चाहिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तब ये होता है ना, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। अब इनमें वैल्यूज भरते हैं। a1/a2 यानी कि 2/a - b होना चाहिए बराबर b1/b2 यानी कि 3/a + b बराबर होना चाहिए c1 c2 यानी कि -7/2 - 3a - b। ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। अब इक्वेशन में दे रखे हैं ना, बराबर है बीच में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहली दो टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा आपका a + b = 3 से मल्टीप्लाई होगा आपका a - b। अब ज़रा यहाँ से इक्वेशन निकालते हैं। एक ये 2a हो गया प्लस 2b, यहाँ पे 3a - 3b। तो a और a को एक साथ रख लें तो 2a - 3a, bb को साथ रखें तो ये तो b यहीं पे है, ये इधर आ जाएगा प्लस का 3b, और इधर कुछ नहीं बचा = 0। आगे सॉल्व किया तो ये -a हो गया, कोफिशिएंट 1 बन गया ना, -3 + 2, तो -1a भी लिख सकते हैं और -a भी लिख सकते हैं। ये आपका 5b बन गया = 0। तो ये एक आपकी इक्वेशन बन गई। इसे चाहे तो आप नंबर 4 रख सकते हैं, क्योंकि 1 2 आपने ऑलरेडी ऊपर रखे हुए हैं। नंबर 3 रख लें इसको। अब बिल्कुल इसी के जैसी एक इक्वेशन यहाँ से आएगी जब इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगली वाली टर्म्स को, इन दो को। तो पहले मल्टीप्लाई होगी आपकी 3 की इस सारे से, 2 - 3a - b से, फिर मल्टीप्लाई होगी -7 की आपकी a + b से। सॉल्व करें, 3 2 = 6, -3 3 = 9a - 3b = -7a - 7b। a को एक साथ रखना है तो माइनस का 9a, ये आ जाएगा इधर तो +7a हो जाएगा। फिर b को एक साथ रखना है तो 3b तो है यहाँ पे माइनस का, ये वाला इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और नंबर को आपको बिल्कुल राइट साइड में = के आगे, तो ये 6 प्लस का है ना, और तो कुछ है नहीं इसमें, तो ये आपका -6 हो जाएगा। अब a हो गए इसके अंदर -2a, और b होते हैं आपके प्लस के 4, तो +4b = -6। तो ये एक इक्वेशन बन गई आपकी, इसे नंबर 4 रख दें। इसके बाद आपको अपने उसी तरीके से, जैसे आप अपने इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं,
उससे आप इनको सॉल्व कर लेंगे। सबसे आसान मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। इन दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके मैं ए बी की वैल्यू निकाल दूंगा। तो देखिए ये मेरी एक इक्वेशन -1a + 5b = 0। ये मेरी दूसरी इक्वेशन -2a + 4b = -6। एलिमिनेशन मेथड आपको याद होगा कि एक कोफिशिएंट को, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। मैं a को कर लेता हूँ। अब यहाँ पे -2 है, यहाँ -1 है। मैं दोनों की जगह 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, तो मैं दोनों की जगह पे 2 बना लेता हूँ, और माइनस में है तो -2 ही बना लेता हूँ ऐसे। तो इसे 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे तो करना ही नहीं है तो 1 लिख देंगे। 1 से करेंगे -2 ही आ जाएगा। तो ये तो आ गया -2a, आगे 5 2 = 10b, तो +10b = 2 0 = 0। यहाँ पे सेम टू सेम रहेगी क्योंकि हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आप जानते हैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये एलिमिनेट हो गया। ये आपके 6b बच गए, और यहाँ आपके प्लस के 6। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 6/6, यानी b आ गया आपका 1। अब b तो आ गया। a की वैल्यू निकालने के लिए आप अपनी किसी भी इक्वेशन में भर दीजिए। आपके पास ये 4 इक्वेशन है, तो मैं इसमें भर देता हूं। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, ये मेरी 4 थी ना, 4 नंबर में भर देता हूं। तो यहाँ है -1a + 5, और b की जगह लिखना है 1 = 0। तो माइनस का a, ये प्लस का 5 = 0। तो -a = -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर a = 5। ये आपका सॉल्यूशन। तो a और b की वैल्यू पता चल गई इसमें से। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी है, इसी तरह का है वो भी, उसे भी करते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। यानी कि k की जगह ऐसी क्या वैल्यू हो यहाँ पे ताकि इन दो इक्वेशंस का आपका कोई भी सॉल्यूशन ना आए। तो सबसे पहले तो अपनी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए। तो ये 3x + y - 1 मेरी नंबर 1 इक्वेशन, और इसका भी मैं इधर ले आऊँगा, ये x और ब्रैकेट k - 1 y, और जब इन्हें इधर लेके आऊँगा तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और 2k + 1 पूरे को एक फैक्टर बना के आगे माइनस लगा देता हूँ, तो -c हो गया मेरा = 0। अब यहाँ से लेता हूँ मैं a1, b1 और c1। ये 3 है, ये y का कोफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट इसमें -1। यहाँ से आपका a2 आएगा 2k - 1, और b2 आएगा k - 1, और c2 आएगा आपका ये माइनस, और ये पूरा फैक्टर है एक 2k + 1। इसे लिखने को इस तरह भी लिख सकते हैं -2k - 1। वो आगे देख लेंगे, जौन सी वैल्यू भरना आसान रहेगा वो पुट कर लेंगे इनमें से हम। चलिए अब कहता है कि नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है आपकी, लिखेंगे पहले तो यहाँ पे, फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में ना आपका a1 a2 बराबर होना चाहिए b1 b2 के, और ये चीज़ आपकी बराबर नहीं होनी चाहिए c1 c2 के। तो फिर इक्वेशंस जो सॉल्यूशन है वो आपके नहीं आते हैं। बस इसी कंडीशन में वैल्यूज पुट करनी है। a1 a2 में भरते हैं वैल्यू। a1 है आपका 3, और a2 है 2k - 1 = होना चाहिए b1 b2, यानी 1/k - 1, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 c2, यानी कि -1/,
ये माइनस ले लेता हूँ मैं यहाँ और ब्रैकेट वाला लगा लेता हूँ 2k + 1 और माइनस से माइनस कट गया, ये भी साफ हो गया नंबर। चलिए ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं यहाँ से k की। तो 3 की मल्टीप्लाई होगी k - 1 से, और 1 की जब इससे होगी तो सेम टू सेम यही आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो ये 3k - 3, ये 2k - 1, k को एक तरफ ले लिया तो 3k, और यहाँ से उठ के ये आएगा तो माइनस का 2k हो गया। नंबर एक तरफ लेते हैं तो -1 तो अपनी जगह पे है, ये -3 इधर आके आपका प्लस हो गया। यहाँ से आपका 1k बच गया और यहाँ सॉल्व होके आपका 2 आ गया। तो देयरफॉर k = 2, आपकी k की वैल्यू ना इसके अंदर 2 आ गई है। अब वैसे भी देख लीजिए आप, यहाँ पे अगर पुट करके भी देखना चाहें ना इसमें इतने पार्ट में B1 B2 C1 C2 में, तो ये आपके बराबर आ ही नहीं सकते, आएंगे भी नहीं है। 1/k की जगह मुझे 2 भरना है, 2 - 1 इज नॉट इज इक्वल टू 1/2 × 2 + 1, तो ये तो आ गया आपका 1/1, और देखिए ये आ गया आपका 1/4 और ये 5, तो नहीं आया ना बराबर। तो दोनों कंडीशन इसमें आपकी सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसलिए फाइनल आंसर जो k है वो आपका 2 है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका थर्ड क्वेश्चन में है वैसे तो थर्ड क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, इसमें कुछ नया तो है नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं है इसमें जो आपको नहीं सिखाई जाए। ऑलरेडी दोनों चीज़ें सिखा चुका हूँ मैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। 2 इक्वेशन दे रखी हैं, उनको आपको बारी बारी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, एक बार आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। बस आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से आ चुके हैं। चलिए कर देते हैं रिवीजन के लिए और पक्का हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेरी नंबर 1 इक्वेशन, ये मेरी नंबर 2 इक्वेशन। आप जानते हैं कि इनमें से एक वेरिएबल को अकेला ले लेते हैं, मैं x को लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 9 - 5y, तो अकेला x हो जाएगा 9 - 5y अपॉन में 8। और याद होगा आपको कि इसको नंबर ले लेते हैं 3 और इस वैल्यू को नंबर 2 में भर लेते हैं और यहाँ पे लैंग्वेज लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो चलिए 3x की जगह भरना है आपको 9 - 5y अपॉन में 8। आगे जैसा है वैसा का वैसा ही सॉल्व करेंगे। कट तो आनी है कुछ, तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 = 27 - 5 3 = 15y, और नीचे 8 और प्लस का 2y = 4। अब ये जो 8 है ये इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो एलसीएम आ गया। मैंने बताया था 3 नंबरों वालों को आप बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एलसीएम के चक्कर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ तो आपकी ऐसे ही रह जाएगी, और यहाँ 8 2 = 16 हो जाएगा, तो प्लस में 16y, फिर ये 8 आपका पूरे के नीचे आ जाएगा ऐसे, = 4। अब y पे ध्यान दीजिए, ऊपर नंबर तो एक ही है 27, y आपका बच गया 1y, और 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। नीचे आपका 8 = 4। सब कुछ सॉल्व हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई रहता है अब, तो 27 + y = 8 4 = 32। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 32 - 27, और ये माइनस होके बनती है y = 5। तो 5 आ गया आपका y। अब y की वैल्यू तो आ गई और x की निकलेगी आपकी नंबर 3 से। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करेंगे, पहले लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो आपका x निकल के आ जाएगा 9 - 5, y की जगह आपको 5 भरना है, नीचे 8 है, 9 का 9, 5 5 = 25 अपॉन में 8, इन्हें माइनस किया तो -16 आ गया अपॉन 8, सॉल्व होके आपका -2 आ गया। तो ये आपके x की वैल्यू है -2। x और y आ गए आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए इसी क्वेश्चन को करना है अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अपनी इक्वेशंस को ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया करें, क्योंकि वहाँ से आपके ABC निकलते हैं 0 नंबर 1। इसको भी ऐसे कर लेते हैं 3x + 2y - 4 = 0 नंबर 2। पहले तो इसमें से आप A1, B1, C1 निकालेंगे। ये 8 आ गया, ये प्लस का 5 आ गया, ये माइनस का 9 आ गया। इसी तरह से आप नंबर 2 में से आपके A2, B2 और C2 निकालेंगे। ये आ गया आपका 3, ये प्लस का 2, ये माइनस का 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। एक बार फिर से आपको याद हो जाएगा, देखिए x = y = 1। ये ऊपर, नीचे के लिए मैंने बताया था सर्कुलर मेथड। ABC मान लीजिए किसी सर्कल पे और B से चलना शुरू कीजिए, तो BC, B से C पे गए ना, तो यहाँ लिखेंगे आप BC - BC। फिर C से A पे गए तो यहाँ लिखेंगे CA - CA। फिर A से B पे गए तो AB - AB। इसके बाद यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1। अब सिंपली आपको वैल्यू भरनी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं ऊपर से देख के। x अपॉन B1 C2, B1 है आपका 5 और C2 है आपका -4, बीच में माइनस। B2 C1, B2 है आपका 2 और C1 है -9 = के बाद ये 11 की टर्म आ गई y की। C1 A2, C1 आपका -9 और A2 है आपका 3, बीच में माइनस। यहाँ पे C2 लिखना है, यहाँ A1, तो ये C2 है -4 और A1 है आपका 8 = 1 अपॉन, यहाँ पे A1 और ये B2। A1 है आपका 8 और B2 है आपका 2 माइनस, इन दो ब्रैकेट में A2 और B1 लिखना है, तो A2 है आपका 3 और B1 है आपका 5। वैल्यू पुटिंग हो गई, बस जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए इसको। x अपॉन 5 4 = 20 और माइनस का, यहाँ दो माइनस माइनस प्लस बन गए, 9 2 = 18 = y अपॉन 9 3 = 27, माइनस का है, माइनस माइनस प्लस बन गए, 8 4 = 32 = 1 अपॉन 8 2 = 16 और 5 3 = 15 और ये माइनस के। नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन 2 और वो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है ना इसमें। इसी तरह y यहाँ पे आपका प्लस का 5 आ जाएगा = और ये आपका 1/1। तो ये फाइनल था। इसके बाद आपको बारी बारी से एक बार x वाले नंबर को अपने लास्ट वाले नंबर के बराबर रखना है, यानी x अपॉन -2 = 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 * x, -2 1 = -2, x की वैल्यू आ गई आपकी। इसी तरह से y वाले को लेना है, y अपॉन 5 = 1/1, y 1 * y, 5 1 = 5, y की वैल्यू आ गई आपकी 5। चेक करें क्या ये सेम वैल्यूज़ हैं। देखिए बिल्कुल सेम आई है। x आपका -2 था, y आपका 5 और यहाँ x आपका -2 और y भी आपका 5। तो ये एक ही सवाल को दो तरीके से करके दिखाया है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 थे। आई होप आपको सारे के सारे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।